छोटे छोटे प्रश्न बहुत देर से अटके पड़े थे। मैंने गूढ़ रहस्यों की बात को प्राथमिकता देनी ज़्यादा ठीक समझे, इसलिए मैंने लंबे प्रवचन किए। 2-2 घंटे, पौने 2-2 घंटे की वीडियोस आपको यूट्यूब पे डाली, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न कुछ लोगों के रह गए। वो बराबर मुझे व्हाट्सएप करते ही रहे कि आप हमारे सवालों का जवाब कब देंगे। थोड़ा सा वक्त उनके लिए निकाल लूं। बहुत देर से वो भी इच्छा में हैं, शायद उनकी ये छोटी सी प्रश्न की लालसा उनके जीवन में अटकी खड़ी हो। सो छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब मैं इसलिए आपको डाल रहा हूँ कि आपके दिमागों में से कुछ ऐसे भी भर रखे हैं समाज ने कूड़े, जिनका सफाया करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मांगलिक दोष के ऊपर मैंने वीडियो डाली थी। पहले भी प्रश्न था, आज फिर एक प्रश्न आया है। पहले प्रश्न था, वो भी आपको सुना देता हूँ। क्या करें उन अवस्थाओं में जब बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं? उस अवस्था में गुण मिलान और पत्री मिलान और मांगलिक दोष, इनको कैसे मिलाया जाए? एक पलटू जी का शब्द है, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। पलटू कहते हैं कि लगन मुहूर्त सब झूठ हैं, काम को बनाने के बजाय बिगाड़ देते हैं। शुभ दिन शुभ घड़ी, लेकिन ये शब्द पलटू ने भूल जाते हैं लोग। इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि पलटू मानते नहीं शुभ मुहूर्त घड़ी को। आप गलती खा जाते हो। आप समझ नहीं पाते कि पलटू ने ये शब्द विवाह शादी के लिए कहे ही नहीं। पलटू ने ये शब्द कहे हैं ईश्वर के नाम के लिए। जब आपने ईश्वर भजन करना है, आप वो भी घड़ी देखते हैं, पुनाई ना हो गई हो, मुहूर्त निकालते हैं, अखंड पाठ खुलाना है, तुलसीदास की रामायण का पाठ करना है, सुमरन जाप करना है, भगवत भजन करना है, तब उसके अंदर भी लगन मुहूर्त निकालते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठो 3:40 पे। पलटू इसके बारे में बोल रहे हैं, ना कि आपके विवाह शादियों के बारे में बोल रहे हैं। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। जब ईश्वर को याद आती है, जब नाम की याद आती है, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। आपको लेट कर देते हैं, आपकी मंशा को धीमा कर देते हैं, प्रभु नाम लेने की मंशा को। ये पलटू का शब्द विवाह शादियों के लिए प्रयोग नहीं किया गया। ये पलटू के शब्द आपकी यात्रा करने, आपकी नई दुकान खोलने,
आपके नए गृह प्रवेश करने वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं किए। संसारिक कामों के प्रयोग के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किए हैं पलटू ने। पलटू ने ये शब्द सिर्फ प्रभु स्मरण के लिए किए हैं। शुभ घड़ी, शुभ लगन वो ही होता है जब आप ईश्वर का नाम जप लो, जब आप ईश्वर के स्मरण में डूब जाओ। और अगर आप नाम की बजाय लगन मुहूर्त निकालने लगोगे कि ठहर जाओ, अभी पुनाई है, अभी नहीं बैठेंगे, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है, अभी नहीं बैठेंगे, तो वो आपके काम को बिगाड़ेगा। शुभ घड़ी और शुभ लगन वही होता है जब आपके मन से भीतर से गुंजार उठी और आप तत्क्षण उसकी याद में बैठ गए। विवाह शादियों के लिए पलटू के ये शब्द मान्य नहीं हैं और ना ही विवाह शादियों के लिए पलटू ने ये शब्द बोले हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसी बहुत लोगों की अटके हुए सवाल हैं। मैं आपकी शंकाओं को दूर कर दूं कि शब्द विवाह शादियों के लिए नहीं बोले गए हैं, ये भगवत भजन के लिए बोले गए हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है कि क्या करें उस वक़्त जब बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं और बात मानते ही नहीं, गणना ही नहीं करने देते अपने पत्रियों की, अपनी कुंडलियों के मिलान की। मैं जब मुहूर्त चिंतामणि पढ़ रहा था, मुहूर्त निकालने के ढंग, मुहूर्त निकालने के सही वक़्त अलग अलग नारद जी ने लिखा है, पराशर जी ने लिखा है, अलग अलग तरह की इन किताबों का, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, तो उन्होंने बहुत अलग तरीक़ों से बड़ी सूक्ष्मता से बातें समझाई और मैंने सभी पढ़ी। लेकिन एक शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगा जो कि अंत में बोला गया, सभी कुछ समझा दिया गया कि इस नक्षत्र में ऐसा नहीं करना है, भरणी नक्षत्र में गर्भाधान नहीं होना चाहिए, भरणी भरे सो भूत जमे। भरणी नक्षत्र में अगर आपके स्त्री को गर्भ में धारण होता है गर्भ, तो भूत जन्मता है। भरणी भरे सो भूत जने। अलग 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 सिद्धांत दिए हैं सभी ऋषियों ने अपने अपने, मैंने पढ़े सभी, लेकिन मुझे आखिर का सिद्धांत बड़ा प्यारा लगा। वो सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत था कि तुम सभी कर्म मुहूर्त के अनुसार करना। जो भी आपने पढ़ा उसी के अनुसार करना। कहीं ट्रैवलिंग को जाना हो, जैसे हमने पूर्व दिशा में जाना है, तो पूर्व दिशा में सोमवार को नहीं जाना है। दक्षिण दिशा में इस बार को नहीं जाना है। पूर्व में इस बार को नहीं जाना है। ये काम इस वक्त करना है, इस नक्षत्र में करना है। जैसे मैं अभी समझा रहा था आपको कि भगवान महावीर ने पूछा कि हस्त नक्षत्र तो नहीं है, मैंने शरीर का त्यागन करना है। लेकिन ऋषियों ने एक शब्द सबसे बाद बोला है, लव मैरिज। जिन प्राणियों ने सारी उम्र इकट्ठा रहना है, वो कहते हैं सब कुछ करो,
सब लगन मुहूर्त देखो, लेकिन अगर आपके मन में किसी कर्म को करने का उत्साह है, अगर आपके मन के भीतर से आपका अंतर मन गवाही दे रहा है कि ये कर्म कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए, तो लगन मुहूर्त को छोड़ दो। मन उत्साह को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखो। अगर मन भीतर से उत्साहित है तो याद रखना, भीतर का बैठा हुआ परमात्मा आपको उत्साह दे रहा है कि कर लो काम। भीतर एक तत्व ऐसा बैठा है जो आपको गाइडलाइन दे रहा है। फिर मुहूर्त, लगन, इनके शास्त्रों को फलोरने की आवश्यकता है। अगर आपके भीतर से मन उत्साह आ रहा है, भीतर से प्रबल वेग से आ रहा है, तो मुहूर्त मत देखना। मुहूर्त का ख्याल ही मत करना। अगर आपके भीतर से मन उत्साह आ रहा है कि मैं इसके साथ प्रेम विवाह कर लूं, तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। अगर आप कहते हो कि प्रेम विवाह हमने अक्सर फेल होते देखे, गलत हो। मैंने 90% प्रेम विवाह सफल होते देखे हैं और 60% अरेंज मैरिज सफल होती देखे। और सफल भी नहीं कहूँगा, अरेंज मैरिज 60% सफल होती हैं सिर्फ मर्यादा के कारण कि लोग क्या कहेंगे। अपनी माता के कैपेसिटीज़ को कि फिर दूसरी बार कहाँ शादी करेंगे, गरीबी के कारण और बहुत से कारण होते हैं। नहीं तो वो नरक भोगना ठीक समझते हैं। बहुत से कारण होते हैं। अरेंज मैरिज कोई ज़्यादा सुखी मैरिज नहीं होती। ये आप गलती में किसी लोई कबीर की अरेंज मैरिज सफल हो जाती है, उनको अपवाद समझना चाहिए, उनको नियम नहीं समझना चाहिए। आज आपने उनको नियम बना लिया है, ये गलत है। मेरी दृष्टि में सही तो प्रेम विवाह ही होनी चाहिए। और मैंने आज तक जितने प्रेम विवाह देखे वो कामयाब पाए। अगर 10% प्रेम विवाह सफल नहीं होते तो मेरी दृष्टि में 40% अरेंज मैरिज सफल नहीं होती। तो असफल होने का परसेंटेज, प्रतिशत, अरेंज मैरिज का या लव मैरिज का, आप भी देखना, आपको भी पता चलेगा। सिर्फ अगर उसने समाज की बात नहीं मानी, आपकी बात नहीं मानी, अगर उसने गण नहीं मिलाए, अगर उसने पत्रिका नहीं मिलाई, अगर उसने मंगल दोष नहीं देखा, अगर उसने गण मूल वगैरह नहीं देखे, तो इस कारण से ही आप घोषणा नहीं कर सकते कि ये प्रेम विवाह असफल हो जाएगा। नहीं, मेरी दृष्टि से प्रेम विवाह अरेंज मैरिज से ज़्यादा कामयाब होता है। प्रेम ईश्वर की देन होती है। प्रेम भीतर से उत्साह भरता है। प्रेम के कारण विवाह हो तो ज़्यादा शुभ है। ये पत्रियों के गुण मिलान गौण कर देने चाहिए अगर प्रेम मैरिज है, लव मैरिज है, प्रेम विवाह है सच्चा, ऐसा प्रेम विवाह कि आप एक दूसरे के प्रति वफादारी से निभा सकते हो और इतना प्रेम का आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते।
निश्चित ही उस विवाह को होने देना चाहिए, यद्यपि तुम्हारा समाज ऐसे विवाहों को रिकमेंड नहीं करता। आप सब कुछ सुनिश्चित कर लेना चाहते हो और आपको पता ही नहीं कि आपका किया हुआ सुनिश्चित ज्यादा धोखा खाता है। मैंने देखे हैं ऐसी अरेंज मैरिज जिनमें 100 का 100% झूठ बोला जाता है। जो क्वालिफिकेशन बताई जाती है बच्चे की क्वालिफिकेशन नहीं होती। जो उसकी कमाई बताई जाती है वो कमाई नहीं होती बच्चे की। और जो कुछ तथ्य बताए जाते हैं उस लड़के के बारे में या लड़की के बारे में वो गलत होते हैं सरासर। जिन लड़कों को हम पूर्ण करेक्टरफुल दर्शाते हैं वो महा करेक्टरलेस होते हैं। मैंने ऐसे केस देखे हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं। और लड़की वालों को ये भ्रम है कि ये लड़का बड़ा करेक्टरफुल है, जबकि अपने वक्त में उस जैसा करेक्टरलेस व्यक्ति ही नहीं होता। उन्होंने जांच पड़ताल अगर की होती है तो लड़का इतना होशियार होता है कि उन सभी जांचों को सबूतों को खत्म कर देता है। क्या करोगे? प्रेम विवाह में प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को बखूबी जान जाते हैं, जिन्होंने सारी उम्र काटनी होती है। एक दूसरे से अपने गुनाह और अपने गुण दोनों खुल के बता देते हैं, जबकि अरेंज मैरिज में ये दोनों चीज़ें छुपाई जाती हैं बहुधा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रेम विवाह 90% कामयाब होते मैंने देखे, जबकि अरेंज मैरिज 40% फेल होती मैंने देखे। और वो 60% जिनको आप कामयाब समझते हो वो कामयाब नहीं होती। वो मजबूरी में उनको रहना पड़ जाता है। पिता की स्थिति देख के, आर्थिक स्थिति देख के, जैसा भी है तैसा, जैसे धक्के देना है दिन को ऐसे काट रही होती हैं लड़कियां या लड़के। नहीं, ये आपने हिसाब किताब में कहीं गलती कर दी। अगर प्रेम विवाह है तो पत्रियों को एक तरफ रख देना, फिर कोई मंगलिक नॉन मंगलिक का कोई चक्कर नहीं। हाँ, अगर प्रेम विवाह है और वो आप अरेंज ढंग से कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर होगा। प्रेम विवाह क्यों भाग के किए जाते हैं? क्योंकि आपका समाज उन्हें मान्यता ही नहीं देता। अगर प्रेम विवाह को आप अरेंज मैरिज की तरह होने की अनुमति दे दो तो यही चीज सब मिलान करके की जाएगी। गुण दोष भी देखे जाएंगे, उनके हल भी देखे जाएंगे, उनके दान पुण्य भी कराए जाएंगे, सब कुछ देखा जाएगा। सो ये कुछ आपका कैलकुलेशन का फर्क है। अगर बच्चे बिना माँ बाप की आज्ञा के शादी करवाते हैं तो वो कोई पागल नहीं है। मैं तो प्रेम विवाह के बहुत पक्ष में हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अरेंज मैरिज होनी ही नहीं चाहिए। अरेंज मैरिज कोई कबीर लोग या संत पुरुषों की अरेंज मैरिज कामयाब हो जाती है। संत पुरुष तो हर हाल में ठीक रहते हैं, उनकी अरेंज मैरिज हो जाए तो कोई नहीं। लव मैरिज तो उनकी तो लव मैरिज जैसी ही होती है अरेंज मैरिज। उनको तो समग्र सृष्टि से ही प्रेम होता है,
उनकी अरेंज मैरिज तो हम कहेंगे ही नहीं, उनकी तो लव मैरिज ही होती है, क्योंकि समग्र सृष्टि से प्रेम करने वाला मैरिज को अरेंज कैसे करेगा? मैरिज भी उसकी लव मैरिज ही होगी। इसलिए कबीर जैसे व्यक्ति की मैरिज को हम अरेंज मैरिज नहीं कह सकते, क्योंकि वो समग्र सृष्टि से प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी अरेंज मैरिज नहीं, उनकी हम लव मैरिज ही कहेंगे। और वो अरेंज मैरिज तो लव मैरिज से भी ज़्यादा सुंदर होती है, इसलिए उनका फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो घी मिश्री होते हैं, घी खिचड़ी होते हैं। वो सुखद जीवन जिएंगे ही जिएंगे। वो कहीं और भी शादी करा लेते तो भी सुखद जीवन जीते। उनके लिए समग्र सृष्टि प्रेम से भरी हुई है। हाँ, जिस दृष्टि से आपने सवाल पूछा कि क्या करें उन बच्चों का जो माँ बाप की अनुमति के बिना लव मैरिज कर लेते हैं, वहाँ क्या किया जाए? पत्रियों को एक तरफ फेंक दो, पत्रियों को फाड़ के फेंक दो, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। ये जो शब्द कहे पलटू ने, लगन मुहूर्त झूठ सब, ये भगवान के सुमरने के लिए कहे। वहाँ कोई लगन मुहूर्त मत निकालना। और लव मैरिज भगवान की पूजा के समान ही हुआ करती है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का देन है। प्रेम ऊपर से उतरता है। तुम्हारी अरेंज मैरिज तुम्हारी खोपड़ियों से उतरती है। प्रेम ईश्वरीय सत्ता से, ब्रह्मांड से उतरता है। उसका गलत होना मुश्किल है। हाँ, कई जगह प्रेम के नाम पर धोखा हो सकता है। तुम बाहरी चेहरे मोहरे को, बनावट को देखकर मुग्ध हो सकते हो। तुम चमड़ी गोरी ले आ सकते हो, गुण गोरे नहीं लेके आ सकते, फिर वो टूटेगी ही टूटेगी। ईश्वर की जहां कृपा हो जाती है, जैसे लैला मजनू, लैला काली मजनू गोरा। लैला काली को लुटी, कोई नैन नहीं, कोई नक्श नहीं। मजनू सुंदर, अति सुंदर, नैन नक्शधारी, गोरा। लेकिन वो क्या था? वो प्रेम था, ऊपर से उतरा हुआ प्रेम। उस घड़ी में जब उन्हें प्रेम हुआ तो प्रेम भीतर के अंतरतम तल में प्रवेश कर गया दोनों के। और देखिए, उस काली कलूटी लैला के लिए मजनू रात रात भर वृक्षों से लिपट के रोया करता था। क्या मिला इसे? कुछ नहीं मिला, सिर्फ ईश्वर ने प्रेम की कृपा कर दी। और जिसने प्रेम की कृपा कर दी ईश्वर ने, वो विवाह का बंधन नहीं हुआ करता, वो प्रेम की स्वतंत्रता हुआ करती है। इसीलिए तो स्वतंत्रता से फैसला लेते हैं शादी का। तुम अपनी शादी को विवाह का बंधन कहते हो, लिखते हो कार्डों पे, विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। देखिए, हम मुक्ति के जिज्ञासु लोग विवाह के कार्डों पे लिखते हैं कि विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कामना मुक्ति की है, बंधन विवाह का। जहां विवाह बंधन बन जाए, पहले से ही तुम्हें पता है, वहां विवाह करने का अर्थ भी क्या है? क्या बंधनों में रहोगे, सारी उम्र गुजार दोगे? नहीं। स्वतंत्रता को मत खोना। स्वतंत्रता अमूल्य हीरा है जो किसी कीमत पे नहीं मिलता। इसलिए प्रेम विवाह के मैं हक में हूँ, क्योंकि प्रेम परमात्मा की आज्ञा भी है और परमात्मा का पुरस्कार भी। इसलिए अगर आप कहते हो कि उनका क्या बने जो माँ बाप की इच्छा के बिना प्रेम विवाह कर लेते हैं, कर लेने दो।
अगर प्रेम विवाह होते हैं तो सबसे शुभ हैं, कम से कम आपके बंधनों से तो शुभ हैं, क्योंकि प्रेम की आज़ादी तो है। आपके बंधनों वाले विवाह इतनी आज़ादी प्रदान नहीं करते, लेकिन प्रेम विवाह बहुत प्रकार की आज़ादी व्यक्ति को दे देते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में आपने ठीक बोला, ऐसे बच्चों को अपनी इच्छा से विवाह कर लेना देने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर से ईश्वर की कृपा हो गई। ईश्वर ने प्रेम बरसा दिया, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, कोई पत्री की ज़रूरत नहीं, कोई मांगलिक की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ गुण मिलाने की ज़रूरत नहीं, कोई गुणों के नंबर मिलाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ प्रेम हो गया, जिन प्रेम कियो तन प्रभु पायो। अगर आपके भीतर ऐसी जिज्ञासा जन्म लेती है कि मैं उस स्त्री या पुरुष से प्रेम कर लूं, और जिज्ञासा इतनी प्रबल होती है, तो लगन मुहूर्त मत निकालना। मैंने कहा, जब मैं शास्त्र पढ़ रहा था, सभी शास्त्रों के अंत में एक शब्द लिखा था, मैंने सारे शास्त्र छोड़ दिए, उस एक शब्द को पकड़ लिया कि अगर तुम्हारे भीतर मनोवेग है, अगर मन में ये वेग उठ रहा है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, और प्रेम के बिना वेग नहीं उठेगा शादी करने का, तो फिर देर नहीं लगानी चाहिए, फिर विवाह वहीं कर लेना चाहिए, फिर पत्रिका वगैरह को पाड़ देना चाहिए, फिर पत्रिका वगैरह के गुण समूहों को समाप्त कर देना चाहिए, कहीं कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि मनोवेग ही काफ़ी है। मनोवेग उस ईश्वर के तल से आता है, और प्रेम विवाह उस ईश्वर की कृपा से बरसात होती है प्रेम की। ऐसे प्रेम विवाह को मत चूकना। फिर तुम कहते हो कि प्रेम विवाह किया था, ये फेल हो गया। फेल तो आपके अरेंज मैरिजेस ज़्यादा होती हैं, परसेंटेज के हिसाब से देख लेना। आपकी बुद्धि धोखा खा जाती है, ईश्वर धोखा नहीं खाता। ईश्वर का प्रेम सही बरस गया, वो प्रेम विवाह निभेगा ही निभेगा। हाँ, अगर तुमने सिर्फ बाहर की उर्र देख ली, रंग देख लिया, रूप देख लिया, ओहदा देख लिया, पैसा देख लिया, बड़ी कोठी देख ली, कार देख ली, साजो सामान देख लिया, अगर इन चीज के ऊपर आपने, तो फिर प्रेम नहीं किया। प्रेम की तो मैंने मिसाल दी, जैसे लैला और मजनू, कहीं कोई बराबरी नहीं, लेकिन फिर भी रोई जाती हैं। फिर भी मजनू रातों रातों वृक्षों से लिपट के रोता है कि हाय लैला, तू कहाँ है। तो अगर ऐसी शादी होती है तो उसमें व्यवधान नहीं बनना चाहिए, और उसमें पत्री वगैरह का गुण मिलान मत करना। सब माफ है, प्रेमियों के लिए सब माफ है। धन्यवाद।